गर्मी में ठंडे ठंडे चटपटे पानी के पकौड़े वाली नेहा किचन में परेशान होकर खाना बना रही थी और वो पकौड़े की ग्रेवी वाली सब्जी बना रही थी। वो उन्हें घुमा रही थी और ऐसा करते हुए चिंता में उसका दिमाग कहीं और घूम रहा था। क्या करूं, पता नहीं सब कैसे हो पाएगा, सब ठीक होगा भी या नहीं। टेंशन में नेहा का ध्यान हटता है और बगल वाली गैस पर रखा दूध का पतीला जो गर्म हो रहा था उस पर उसका हाथ लग जाता है और उसका हाथ जलने पर वो बहुत तेज चिल्लाती है। चिल्लाकर वो अचानक से हाथ पीछे करती है तो वहीं रखा जग भी गिर जाता है। आ, आ, आ। ऐसा शोर सुनकर रोहन दौड़कर रसोई में आता है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ मुझे, इतनी गर्मी में हाथ जलता है तो और भी ज्यादा दर्द होता है। चलो जल्दी से पहले पानी में धो लो, मैं तब तक कोलगेट लेकर आता हूँ। रोहन नेहा के हाथ को सिंक में नल के नीचे रख देता है और खुद फिर जल्दी से जाकर बाथरूम से कोलगेट लेकर आता है और ठंडा पानी डालने के बाद उसके हाथ पर जल्दी से कोलगेट लगा देता है। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा आराम है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, आखिर तुम कर क्या रही थी ऐसा जो हो गया? कुछ नहीं, बस दूध गर्म कर रही थी और खाना बना रही थी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद रोहन और नेहा दोनों खाना परोसते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन नेहा की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो बिस्तर से उठकर नहीं आ सकती थी, इसलिए नेहा ने पहले ही उन्हें खाना खिला दिया था। भैया, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं कहीं पर जॉब कर लूं। नहीं निधि, तुम्हें अभी जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तो पता है कि मम्मी के इलाज के लिए कितना पैसा लग रहा है, आप दोनों कितना करेंगे? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं निधि, खर्चों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम इन चीजों की वजह से तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करना चाहते। अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और तुम इतने समय से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रही हो। ग्रेजुएशन के बाद ही तुम अपनी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकती हो, इसीलिए तुम अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, तुम इतना मत सोचो। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को भी नेहा को ठीक से नींद नहीं आती है और वो बस करवट बदलती रहती है। इतनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। अब क्या रात को भी बस सोचती रहोगी? फिर सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ, बस सो रही हूँ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और सुबह नेहा 4 बजे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है। उसके बाद सबके लिए लंच बनाती है। सबका लंच पैक करने के बाद सबको ब्रेकफास्ट देती है और शांति के लिए खिचड़ी बनाकर उसे खिलाने के लिए खिचड़ी उसके कमरे में ले जाती है। मम्मी जी, उठ जाइए। नेहा शांति को सपोर्ट देकर उठाती और बिस्तर पर सहारा लगाकर बिठाती है। खाना खा लीजिए। शांति को आधे शरीर में पैरालाइज हो गया था, इसी वजह से वो अपना कोई काम खुद नहीं कर पा रही थी। नेहा शांति को खिचड़ी खिलाती है और वो खाना खिलाने के बाद, ठीक है मम्मी जी, आप आराम करना। और वहाँ से मैंने टीवी ऑन कर दिया है, नर्स भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी। मेरी वजह से तुम सबको कितना परेशान होना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ होती ही नहीं। हे भगवान, मुझे उठा ही लेता। हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ता है और ऊपर से इतना पैसा खर्च हो रहा है। बस मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। भगवान की कृपा से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपको ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी वहां पर रमेश आ जाता है। चिंता मत करो बेटा, मैं शांति का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम काम पर जाओ। सभी मिलकर शांति का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। रोहन भी लंच लेकर अपने ऑफिस चला जाता है और निधि भी कॉलेज चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपनी बेटी पिंकी को लेकर स्कूल जाती है। नेहा भी स्कूल में टीचर थी और उसी के स्कूल में उसकी बेटी पिंकी भी पढ़ती थी। आज नेहा बच्चों को पढ़ाती है। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। नेहा बच्चों को लेक्चर देती है, लेकिन अभी भी वो किसी चीज को लेकर बहुत परेशान थी। तो ठीक है, मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। अब आप सब जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक लेकर इधर आइए। सब बच्चे नेहा से नोटबुक चेक करा रहे थे। एक बच्चे का काम कंप्लीट न होने की वजह से नेहा थोड़ी इरिटेट होकर उससे गुस्से में कहती है, तुमने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? तुम्हारी पिटाई करूं? वो बच्चा डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैम सॉरी, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए काम नहीं हो पाया। नेहा छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और आज से पहले उसने बच्चों को कभी इस तरह डांटा नहीं था। वो देखती है कि आजकल उसके व्यवहार से बच्चे भी बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तब वो आराम से खुद को शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बेटा। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद नेहा घर वापस आती है। घर आने के बाद नेहा सबके लिए लंच तैयार करती है। सबको खाना परोसा जाता है। तब वहां पर नर्स आती है। आपको पता है ना, इस फ्राइडे को आंटी जी के चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। जी हाँ, मुझे याद है, हम ले आएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। नर्स वहां से चली जाती है। उसके बाद सब खाना खाते हैं। सबको खाना खिलाकर बर्तन साफ करने के बाद नेहा ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। अरे बिट्टू, तुमने अपनी मम्मी से कहा कि तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। हाँ मैम, मैंने बोला था, लेकिन मम्मी ने कहा कि अभी कुछ दिन बाद फीस दे देंगे। लेकिन जब
आज नेहा ट्यूशन पढ़ा रही थी तब पिंकी रोते हुए घर वापस आती है। क्या बात है बेटा? मम्मी, मैम ने मुझे ट्यूशन से निकाल दिया। लेकिन क्यों? उन्होंने कहा है कि जब तक पहले की फीस क्लियर नहीं होगी तब तक वो मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगी। अरे 3 सालों में ऐसा पहली बार ही तो हुआ है कि हम टाइम पर फीस नहीं दे पा रहे, और 2 महीने पूरे भी नहीं हुए। मैं भी तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। सच में आजकल लोगों ने हद कर दी है। इस वजह से नेहा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब तक नेहा ट्यूशन पढ़ाती थी इतनी देर के लिए उसने अपनी बेटी का ट्यूशन लगवाया था और रात को वो उसे खुद भी पढ़ाती थी। लेकिन ऐसा होने के बाद आज नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था और रात को जब सब सोने अपने कमरे में जाते हैं तो उसका खराब मूड देखकर रोहन पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? नेहा रोहन को एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाती है और कहती है, आज पिंकी की ट्यूशन वाली मैम ने उसे सिर्फ ट्यूशन से इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमने पेंडिंग फीस सबमिट नहीं की और हमारी बेटी रोते हुए घर वापस आई है। उन्होंने इतने सारे बच्चों के सामने उसे बहुत डांटा है। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को देखो, 3-3 महीने की फीस नहीं आती और अब तो बच्चे कम हो रहे हैं। समझ नहीं आता, ट्यूशन में तो सच में बहुत सिरदर्दी है। मुझे लगता है तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। कुछ तो तुम बाकी चीजों की वजह से इरिटेट रहती हो और कुछ ट्यूशन की वजह से हर रोज ही इरिटेट हो जाती हो। कभी पेरेंट्स फोन करके परेशान करते हैं तो कभी कुछ। लेकिन इसके अलावा और कुछ पार्ट टाइम काम समझ ही नहीं आता। अगर ट्यूशन छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा? हम क्या करेंगे? इतना सारा खर्चा है, ऊपर से मेरा आधे से ज्यादा दिमाग इसीलिए खराब है कि हमने जो मम्मी जी के लिए पैसे लिए थे उनका इतना भारी ब्याज तो जाता ही है, साथ में अभी हमें और पैसों की जरूरत है। उनका इंतजाम कहाँ से होगा? अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है। घर के इतने सारे खर्चे हैं, मेरी कंपनी वाले भी ऐसे ही हैं, कुछ खास तनख्वाह बढ़ाई नहीं है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाते हैं उसका भी बहुत कम एक्स्ट्रा मिलता है। समझ ही नहीं आ रहा सब कैसे होगा। दोनों इन सब खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उसके बाद दोनों थोड़ी देर फोन चलाने लगते हैं और नेहा फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी। तब उसके सामने एक एमसीसी चाय वाला आता है जिसके पास अच्छी खासी डिग्री है और वो अपनी डिग्री के नाम पर चाय बेचने का ठेला लगाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि आप अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते थे और आपने इस जॉब को छोड़कर इस काम को चुना है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा काम को लेकर प्रेशर दिया जाता था। ऑलरेडी बॉस का इतना प्रेशर होता है और हमारे जो सीनियर होते हैं वो भी हमारा शोषण करते हैं। वहां पर न तो हमारी कोई मेहनत का कोई क्रेडिट मिलता है और न ही उनका बिहेवियर अच्छा होता है। इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और सोचा कि मैं अपना खुद का काम करूंगा ताकि इन सब चीजों का पंगा ही ना रहे। जब देखा कि आजकल खाना लोगों के बीच में बहुत फेमस हो रहा है तो मैंने ऐसा करने का सोचा। वाह, आपने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचा है। आपकी इस थीम की वजह से आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, इसलिए आपके पास ग्राहकों की भी लाइन लगी रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है। अगर इन सब चीजों में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। ऐसे आजकल ऑनलाइन और भी बहुत से लोग फेमस हो रहे थे और ये सब देखकर नेहा फोन बंद करके सो जाती है। अगले दिन संडे था तो मम्मी, आज आप मेरे लिए दही बल्ले बना दीजिए। हाँ भाभी, आपके हाथ के दही बल्ले खाने में तो अलग ही मजा आता है। साथ में आप जो मूंग दाल की पकौड़ी बनाती हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा ठीक है, मैं सबके लिए बना देती हूँ। नेहा रसोई में जाती और सबके लिए दही भल्ले बनाने लगती है। हालांकि वो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन परिवार वालों की खुशी के लिए तो सब चीजें भुलाकर काम करना ही पड़ता है। नेहा ने मूंग की दाल को भिगो कर रखा था और उसके थोड़ी देर बाद वो उसे अच्छे से मिक्सी में पानी डालकर पीस लेती है और जब उसका गाढ़ा पेस्ट बन जाता है तो उसे एक कटोरे में निकालने के बाद उसे अच्छे से हाथ से फेंटना शुरू कर देती है। उसके बाद उसकी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है और फिर वो एक कढ़ाई में तेल डालती है और उसमें उसे अच्छे से गर्म होने के बाद जल्दी से पकौड़ी बनाकर तैयार कर देती हूँ। उसके बाद उन्हें पानी में डिप भी करना है। अब नेहा गरम गरम तेल में उन कचौड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेती है। सारी पकौड़ी फ्राई करने के बाद वो उन्हें निकाल कर थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर छोड़ देती है। अब नेहा इमली और पुदीने की चटनी बनाने के लिए तैयारी करती है। पुदीने में धनिया, लहसुन की एक कली और हरी मिर्च, थोड़ा नमक डालकर मिक्सी में पीसने के बाद हरी चटनी तैयार हो जाती है और फिर वो इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाकर तैयार कर लेती है। इतनी गर्मी में काम करके नेहा पसीने से भीग जाती है और फिर वो रसोई से बाहर आती है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए भाभी, चलो हम थोड़ी देर मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। नेहा ने सारा सामान तैयार कर दिया था। फिर उसने सब कुछ ठंडा होने के लिए